हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक आज है, जो सामान्य अध्ययन का जो है आज वो दूसरा भाग है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि ज्वालामुखी माउंट पोपा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत माउंट पोपा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अमेरिका, म्यांमार, इक्वाडोर या फिर आइसलैंड। पहला है ज्वालामुखी पर्वत माउंट पोपा कहाँ स्थित है। अमेरिका, म्यांमार, इक्वाडोर या फिर आइसलैंड। इसका जो सही आंसर है वो आपका है म्यांमार, कि माउंट पोपा जो है वो म्यांमार में स्थित है और यह एक जो है वो शांत ज्वालामुखी है। यह जो है वो शांत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। जो पोपा है वह माउंट पोपा जो है वो म्यांमार का शांत ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है कि क्वांटो का मैदान किस देश में स्थित है। क्वांटो का मैदान किस देश में स्थित है। ऑप्शन है चीन, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर रूस। इसका सही आंसर है कि क्वांटो का मैदान जो है वो जापान में स्थित है और जापान में यह जो है, जापान में जो यह क्षेत्र है या फिर क्वांटो का मैदान है वह होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसलिए इसका सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है कि मरुस्थल मोजावे किस देश में स्थित है। मरुस्थल मोजावे किस देश में स्थित है। इसका ऑप्शन है वो है अमेरिका, चीन, ईरान और सऊदी अरब। मरुस्थल मोजावे किस देश में स्थित है। ऑप्शन है यूएसए, चीन, ईरान और सऊदी अरब। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। मरुस्थल जो मोजावे है वह आपका जो है यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मेलित नहीं है, जो हवाओं और उनसे संबंधित देशों से संबंधित है। पहला जो है आप प्रश्न ऑप्शन है वो है जोंडा अर्जेंटीना, हबूब सूडान, खाजरी अजरबैजान, कोसावा चीन। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोसावा। कोसावा जो है वो चीन में स्थित ना होकर, कोसावा जो हवा है या चीन की हवा ना होकर यह सर्बिया, जो सर्बिया है यूरोप में, ठीक है, सर्बिया की जो है यह एक ठंडी हवा है। सर्बिया की एक ठंडी हवा है, ठीक है, और बाकी जो हैं वो सारे सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि आइनू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। इसे एनू भी कहते हैं। आइनू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तरी अफ्रीका, अमेरिका, जापान या फिर कीनिया। कि एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो एनू जनजाति या आइनू जनजाति जो है वो आपकी जापान में पाई जाती है। इसलिए इसका सी ऑप्शन पूर्णतया सही है। अगला जो प्रश्न है, और जापान की राजधानी टोक्यो है, यह भी आपकी होन्शु द्वीप पर स्थित है। जो यह है यह भी आपकी होन्शु द्वीप पर स्थित है। जो जापान की राजधानी टोक्यो है यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि पहला है नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील के मिलने से बनी है। दूसरा है श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से है, जबकि ब्लू नील का उद्गम इथोपिया के पठार से होता है। और तीसरा है ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद नील नदी कहलाती है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो तीन, केवल तीन या फिर एक दो तीन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके जो हैं वो तीनों जो हैं कथन वो पूर्णतया सत्य हैं। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि विषुवत रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है। कि विषुवत रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन है पहला है युगांडा, दूसरा है गैबन, तीसरा है जायरे, चौथा है किरबाती, पांचवा है इक्वाडोर। तो इनमें किन कूट के आधार पर चयन करना है कि किन किन देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5। तो विषुवत रेखा जो है, जो विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। जो इसे को 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो यह है वह युगांडा,
गैबन, जायरे और किरबाती, इक्वाडोर, इन सभी देशों से होकर गुजरती है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी है। अगला प्रश्न है कि डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा किस पृष्ठभूमि में की गई थी? कि डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा किस पृष्ठभूमि में की गई थी? ऑप्शन है मुस्लिम लीग द्वारा दी गई सीधी कार्यवाही का आह्वान के रूप में, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट में, बंगाल के विभाजन की घोषणा के रूप में, या फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भारत विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि बांसखेड़ा अभिलेख पर किसके हस्ताक्षर हैं? बांसखेड़ा अभिलेख पर किसके हस्ताक्षर हैं? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, अमोघ वर्ष, मिहिर भोज या फिर हर्ष। तो बांसखेड़ा अभिलेख पर किसके हस्ताक्षर हैं? कृष्णदेव राय, अमोघ वर्ष, मिहिर भोज या फिर हर्ष। जो इसका सही आंसर है बांसखेड़ा अभिलेख का जो संबंध है वह आपका हर्षवर्धन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी है। तो हर्षवर्धन का जो है वो जो बांसखेड़ा अभिलेख है यह 628 से लेकर 629 ईस्वी तक, ठीक है, 628 से 629 ईस्वी तक के कार्यों का वर्णन है। और यह जो है तो 22वें वर्ष जारी किया गया था और एक कोटि स्थान पर इसे जारी किया गया था, इसलिए इसका ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1881 के फैक्ट्री अधिनियम ने कारखानों में किस आयु से कम के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 11 वर्ष। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 7 वर्ष। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता था और 12 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए 9 घंटे की सीमा निर्धारित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है यात्री बारबोसा किस शासक के काल में आया था? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, ठीक है, देवराय प्रथम, शाहजहां या फिर अच्युत राय। मतलब यात्री जो बारबोसा था वह किस शासक के शासनकाल में आया था? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, देवराय, शाहजहां या फिर अच्युत राय। इसका सही आंसर है वो आपका है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, जबकि जो बारबोसा है वो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था और जो देवराय प्रथम के दरबार में जो था आया था उसका नाम है निकोलो कॉन्टी। ये आया था कृष्णदेव राय प्रथम के दरबार में और शाहजहां के दरबार में आया था मनुची। और अच्युत राय के दरबार में आया था नूनिज। इसके दरबार में आया था नूनिज। तो इसका सही जो आंसर है कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो आया था उसका नाम बारबोसा था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे धरकरी संप्रदाय का संत माना जाता है? ऑप्शन है तुकाराम, रामदास, नामदेव या फिर शंकरदेव। जब किसे धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है? इसका सही आंसर है बी, रामदास को। इसका सही जो आंसर है वो है रामदास। रामदास को धरकरी संप्रदाय का संत माना जाता है, जबकि नामदेव जो हैं ये वरकरी संप्रदाय के हैं और शंकरदेव जो हैं वो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और रामदास जो हैं वो धरकरी संप्रदाय से हैं और तुकाराम जो हैं रामदास धरकरी संप्रदाय के हैं, नामदेव ने वरकरी संप्रदाय की स्थापना की और शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से युद्ध पर कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगाई। दूसरा है 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की और 1564 में जजिया पर रोक लगाई। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर जो है कोट के आधार पर चुनना है, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3। इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 2 3। इसका डी ऑप्शन सही है क्योंकि इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? पहला ऑप्शन है सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन दंगे। दूसरा ऑप्शन है सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, नील विद्रोह। तीसरा है संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, दक्कन दंगे, नील विद्रोह। चौथा है संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन दंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर वो है क्योंकि संथाल विद्रोह जो है वो संथाल विद्रोह जो था इसका जो समय है वो 1855 से 56 है। 1855 से 56 है। सिपाही विद्रोह जो था वो है 1857। नील विद्रोह जो है वो आपका है 1860 और दक्कन दंगे जो हैं वो हैं 1874 से लेकर 75 तक। तो इसका जो सही क्रम होगा वो आपका आएगा डी ऑप्शन। सबसे पहले संथाल विद्रोह नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सिपाही विद्रोह, नंबर 3 पे नील विद्रोह और नंबर 4 पर दक्कन दंगे। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था? पहला है नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम या टेक्नीशियम। कौन सा जो है तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? इसका सही आंसर है वो आपका है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम जो है कृत्रिम रूप से सबसे पहले उत्पादित किया गया था। ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है टेक्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो है उसका है 43 और इसका जो निर्माण किया गया था टेक्नीशियम का वो किया गया था 1937 में इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है पायरीन अग्निशामक, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, तीसरा है फ्रेयान प्रशीतक, फ्लोरीन युक्त बहलक। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है कि पायरीन जो है वो अग्निशामक है, तो सही है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा है, ये भी सही है। फ्रेयान प्रशीतक में प्रयोग होता है, ये भी सही है। जो फ्लोरीन युक्त बहुलक है फ्लोरीन, ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो डी है, बाकी अन्य जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है नुस्कापीन किससे प्राप्त होता है? नुस्कापीन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है पोस्ता पॉपी से, बी तुलसी से, सी गंध सफ़ेदा या यूकेलिप्टस से, या फिर डी इफेडरा से। कि नुस्कापीन किससे प्राप्त होता है? तो नुस्कापीन जो है वह पोस्ता से प्राप्त होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ए है। ठीक है, और यह चिकित्सा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यह पोस्ता से प्राप्त करते हैं इसका। अगला प्रश्न है कि विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। ऑप्शन है जनन क्षमता में कमी, तंत्र की गड़बड़ियाँ, सी है पेलाग्रा और डी है बालों का झड़ना। कि विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन पेलाग्रा। ठीक है, जो पेलाग्रा जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है और बालों का झड़ना जो होता है वो B7 की कमी से होता है, B7 की कमी से होता है। ठीक है, और B12 से जो होता है तंत्रिका तंत्र की B12 से
तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ शुरू होती हैं। और विटामिन ई से विटामिन जो ई है, ठीक है, उससे जनन क्षमता में कमी आती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन प्राप्त होता है अगरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बाल समपुष्प से या आलू के कंद से। ठीक है, कि इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर है डहेलिया की जड़ों से। डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। और इसका दूसरा जो ऑप्शन, इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से, और अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से भी इसे प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में सक्षम है या समर्थ है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा या फिर बैक्टीरियोज 20, क्वेश्चन नंबर 20, मतलब 20 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है, ठीक है, ठीक है, वह कौन है? विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा या फिर बैक्टीरियोज। तो इसका सही आंसर है वो है माइक्रोप्लाज्मा। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न।